हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एयरफोर्स इनटेक 1/2027 की 31 मार्च की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। दोस्तों, इस शिफ्ट में भी आपके वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट का पेपर हुआ है। तो पेपर का रिव्यू हम लोग करने वाले हैं कि इंग्लिश और रागा में आप कितना स्कोर करेंगे तो आपका सेफ स्कोर रहेगा, और किस तरीके के क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछे गए कंप्लीट एनालिसिस हम करने वाले हैं। जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आए थे स्टूडेंट रिव्यू के आधार पे बेसिस पे, वो सारे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो एक बार सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी ये सेशन पहुँच पाए और वो भी अपना पेपर चेक कर पाए। और अगर नेक्स्ट शिफ्ट में उनका एग्ज़ाम है तो वो अपने जो क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं वो जान के अपनी तैयारी कर पाएँ। एक दो अगर नंबर भी किसी को फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इंग्लिश से हम शुरुआत करेंगे। इंग्लिश का जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ द वर्ड क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी का आपको सिनोनियम पूछा गया। तो देखिए, क्यूरोसिटी का जो सिनोनियम है वो इन इक्विस्टेंस या एगरनेस हो सकता है। जो भी आपके ऑप्शन में था उसके हिसाब से आप लगा सकते थे। क्यूरोसिटी का आपका सिनोनियम पूछा गया था। नेक्स्ट आपको रेगुलेट 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 का नाउन फॉर्म पूछा गया। तो रेगुलेट का नाउन हो जाएगा रेगुलेशन। क्या हो जाएगा? रेगुलेट का नाउन फॉर्म होता है दोस्तों रेगुलेशन। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी क्लासेज का और फेज़ 2 का जो हमारा बैच होने वाला है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डेली अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए, थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का आया है, व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ द वर्ड केयरफुल। कि जो आपका वर्ड केयरफुल है इसका आपको एंटोनियम पूछा गया था। तो केयरफुल का एंटोनियम हो जाएगा केयरलेस। क्या हो जाएगा? केयरलेस। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। फिल इन द ब्लैंक एक मैंने बनाया है। जो बेसिकली क्वेश्चन था वो था ईच ऑफ के कॉन्सेप्ट पे। किसके ऊपर था? ईच ऑफ के कॉन्सेप्ट पे। स्टूडेंट ने बताया, एक विद्यार्थी ने बताया था कि ईच ऑफ का सर कॉन्सेप्ट था वो हमारे यहाँ पूछा गया था, हमारे पेपर में पूछा गया था। तो इसी के ऊपर बेस मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि ईच ऑफ द बॉयज इज आर प्लेइंग क्रिकेट। कि देखिए, इज ऑफ द बॉयज है, जो आपका ईच ऑफ द बॉयज है, जिस भी वर्ड के आगे ईच ऑफ जुड़ता है अगर उसके आगे प्लूरल है तो भी आप जो हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे वो किसकी लेंगे? सिंगुलर की। क्योंकि ईच ऑफ की को किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ईच ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट आपका फाइंड द एरर का क्वेश्चन था। देखिए, कोई भी दो काम जब पास्ट में होते हैं तो उनमें एक में आप लोगों का हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, और दूसरे में वर्ब जो बिफोर होता है आपका कंजक्शन, उसके बाद का जो सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसी रूल के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था। बिफोर से पहले कौन सा होगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट होगा, और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आप लोगों का यूज होगा। इस कॉन्सेप्ट पे बेस भी एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन मैंने बनाने की कोशिश की है, ध्यान से देखिए। ही हैड फिनिश द वर्क बिफोर आई अराइव्ड। वह काम कंप्लीट कर चुका था, पूरा कर चुका था मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही। तो देखिए, जो बिफोर है, बिफोर के बाद अराइव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और इधर बिफोर से पहले हैड प्लस फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो देखिए, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिफोर से पहले और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो देखिए, बहुत ही आसान सा पैसिव वॉइस पूछा गया था। सी विल राइट ए लेटर। तो देखिए, आप लोगों का इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ए लेटर। विल का क्या हो जाएगा? विल बी। विल का विल बी रिटन। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। WRITTEN रिटन। और सी को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई कंजक्शन का यूज करेंगे, और हर। सी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका नरेशन बना सकते थे। नेक्स्ट आप लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या था? ही सेड
आई कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। तो आप इसको आसानी से बना सकते थे, ही का ही आ जाता, सेड का सेड आ जाता क्योंकि इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, फिर कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज होता, आई जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता, ही, फिर कैन का पास्ट हो जाता कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते थे आपके नरेशन को भी। बहुत ही आसान नरेशन पूछा गया था। फिर एक वन वर्ड आप लोगों को पूछा गया, ए पर्सन हु सेव मनी, एक व्यक्ति जो पैसे बचाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको थ्रिफ्टी भी कहा जाता है, फ्रूगल भी कहा जाता है, माइजर भी कहा जाता है। तो देखिए आप लोगों का ऑप्शन में आई थिंक थ्रिफ्टी रहा होगा, आई थिंक थ्रिफ्टी रहा होगा। अगर आपके ऑप्शन में और कुछ था तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर इस क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शन में हमारे ये वर्ड था, माइजर था, फ्रेगल था या थ्रिफ्टी था, एक बार ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे, एक आपका PQRS भी इस शिफ्ट में हमें देखने को मिला है। अगर आपको PQRS याद है थोड़ा बहुत तो आप कमेंट में बता सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे भी बता सकते हैं। तो दोस्तों एक PQRS पूछा गया, 4 क्वेश्चन आप लोगों के पैसेज के रहे, उनमें से एक क्वेश्चन आपका ग्रामर से रिलेटेड था और 3 पैसेज बेस्ड क्वेश्चन थे आपके। तो ये आप लोगों का इंग्लिश का लगभग हमने 14 से 15 क्वेश्चनों का रिव्यू कंप्लीट कर लिया। ये आज आप लोगों का इंग्लिश का रिव्यू रहा। तो नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे दोस्तों आपके रागा सेक्शन के बारे में। रागा के दोस्तों इतने ज़्यादा क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाए, लेकिन जितने भी मिल पाए हैं उनके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं रागा के क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए रागा में सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आप लोगों को कहाँ कहाँ से क्वेश्चन मिले वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मिरर इमेज से, मिरर इमेज का एक डायग्राम दिया हुआ था, उसकी आप लोगों को मिरर इमेज बतानी थी। फिर एक क्वेश्चन आप लोगों का क्लॉक से पूछा गया है, एक क्वेश्चन आपका क्लॉक से पूछा गया। जो क्लॉक वाला क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा गया कि 3:40 पर 3:40 पर घंटे व मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? 3:40 पे 3:40 पर घंटे व मिनट की सुई के बीच कोण क्या होगा? एंगल के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं 60 हावर माइनस 11m अपॉन 2 का मॉड्यूलस। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो जो भी हमारा आंसर निकल के आ जाता 3:40 पे हमारा। फिर एक आपका क्वेश्चन आया डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से। दोस्तों डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से सेम क्वेश्चन आया कि कोई व्यक्ति ईस्ट की ओर मुख करके खड़ा है, ईस्ट की ओर है, फिर वह कुछ डिग्री घूमता है, डिग्री स्टूडेंट नहीं बता पाए, मान लीजिए 90 डिग्री घूमता है। यहाँ से वह अपनी बाईं ओर 45 डिग्री घूमता है, बाईं ओर 45 डिग्री हमने इसको घुमा दिया, तो वह उसका मुख किस दिशा में होगा? इसी तरीके का एक आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आप लोगों को मैथमेटिकल ऑपरेशन का पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन था मैथमेटिकल ऑपरेशन का भी। फिर एक अल्फ़ाबेटिक सीरीज का, ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन आया। फिगर सीरीज़ के 4 क्वेश्चन थे, जो चारों क्वेश्चन थे वो इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, इजी टू मॉडरेट लेवल के आपके चारों क्वेश्चन फिगर सीरीज़ के रहे हैं। नेक्स्ट आप लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट में लाइनर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि 6 लोगों को बिठाया गया है, 2 3 4 5 6। मान लिया मैंने ये A B C D E और F, इन 6 लोगों को बिठाया गया है और इनका जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है। किस तरफ फेस है इनका? नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं। और फिर इनके अंदर आपस में रिलेशन दिया हुआ था और बीच में कौन बैठा है ये आप लोगों को लेफ्ट से थर्ड पे या फोर्थ पे कौन बैठा है, ऐसा कुछ आपका क्वेश्चन था सीटिंग अरेंजमेंट का। फिर एक क्वेश्चन आप लोगों को रैंकिंग से देखने को मिला। रैंकिंग का जो क्वेश्चन था वो भी इजी क्वेश्चन पूछा गया, एक यंगेस्ट टॉलेस्ट रिलेशन का क्वेश्चन था। तो ये 10-12 क्वेश्चन आप लोगों के 14 क्वेश्चन जो हैं वो रीजनिंग से पूछे गए हैं आउट ऑफ 25 में से लगभग 14 क्वेश्चन आप लोगों के केवल रीजनिंग से आए हैं। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ की। मैथ में आप लोगों का एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा गया। 4-5 संख्याएं दे रखी थी और उनका एलसीएम आप लोगों को पूछा गया था।
4-5 संख्याएं देके उनका एलसीएम डायरेक्टली आपको पूछा गया था। फिर दोस्तों देखिए इस शिफ्ट में आप लोगों का ट्रिगो से क्वेश्चन नहीं आया, बाकी जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उनमें सब में ट्रिगो का क्वेश्चन आया है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा आप ट्रिगो का यूज कर सकते थे। हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है वहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन आया। किसी पेड़ की छाया की लंबाई √3 हो तो सूर्य का ओनियन कोण आपको ज्ञात करना था। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आप लोगों का मिक्सचर एंड एलिगेशन से पूछा गया। आपको एक क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ था कि दूध और पानी का जो एक मिश्रण है उसका टोटल वॉल्यूम 143 लीटर है। कितना है? 143 लीटर है। और फिर दूध और पानी का रेशियो आपको दिया हुआ था 5:8 है। यदि इसमें कुछ मात्रा में दूध और मिला दिया जाता है, इसमें कुछ मात्रा में दूध और मिला दिया जाता है तो नया अनुपात 2:3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। तो मिलाए गए दूध की मात्रा ज्ञात करो। इस तरीके का आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट आप लोगों का एक मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया। फिर आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन से क्वेश्चन भी पूछा गया था। प्रॉफिट एंड लॉस से भी एक क्वेश्चन पूछा गया। और दोस्तों एक आपका क्वेश्चन आया था कि एक शंकु है और इसी में एक बेलन भी जुड़ा हुआ है। शंकु और बेलन है दो। इस तरीके से एक डायग्राम बना देता हूँ मैं आपके लिए। और इसकी रेडियस और ये हाइट जो है, इसकी जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर। देखिए हाइट 7 सेंटीमीटर और रेडियस जो है वो है 6 सेंटीमीटर। और यही सेम जो आपका बेलन है उसकी भी रेडियस 6 और बेलन की जो हाइट है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों का जो आपको आयतन है वो ज्ञात करना था। इस डायग्राम का आपको आयतन ज्ञात करना था। तो जो ऊपरी फलक है वो कम हो जाएगा इसमें से और बाकी आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों अभी हम बात करते हैं आपके इस शिफ्ट में पूछे गए जीके के क्वेश्चंस की। रागा में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको पूछे गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आता है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा दिया था आपके महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, मालाबार अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो मालाबार अभ्यास जो है वो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो क्वाड के देश हैं, जो क्वाड देश हैं उनके बीच में मालाबार एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार जो आपका मौलिक अधिकार था उसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो ये हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट है, महिला ओडीआई 2025 में बेस्ट प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का अवार्ड किसने जीता? तो वो था दीप्ति शर्मा ने। किसने जीता था? महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने। नेक्स्ट है, 2026 के राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ कहाँ आयोजित होंगे? तो ये होंगे ग्लासगो स्कॉटलैंड। कहाँ पे होंगे? ग्लासगो स्कॉटलैंड। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपका 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन स्थल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है। आप लोगों का ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर से तैयार कर लीजिए। 2026 के कॉमनवेल्थ कहाँ होने वाले हैं? ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर होने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल करवाया जाता है। और हम लोग अभी अपनी एसकेसी डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट पे भी लाइव हो चुके हैं। वहाँ पर भी आपको फुल स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल और वेबसाइट दोनों पे विजिट कीजिए और अपना स्टडी मटेरियल वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा गया, लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय के बीच की जो घाटियाँ हैं उनको क्या कहा जाता है? तो देखिए जो अपना लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय हैं उनकी तरफ कौन से राज्य या कौन से शहर हैं? जैसे हम नाम सुनते हैं हरिद्वार, देहरादून, ये जो सभी चीज़ें हैं ये आपके लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की घाटियों के बसे हुए शहर हैं। तो
इन्हें देखिए पश्चिम और मध्य भाग में दून, जो भी लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय उसका जो पश्चिमी और मध्य भाग है वहाँ पे उन्हें दून कहा जाता है, जैसे देहरादून। और पूर्वी भाग में इन्हें क्या कहा जाता है, द्वार कहा जाता है, जैसे हरिद्वार। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। देहरादून क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, घाटी क्या कहलाती है, दून और द्वार। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी कर चुके हैं, अपनी जो पीडीएफ है उसके अंदर ऑलरेडी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दोस्तों उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, पीडीएफ को आप ज़रूर से जाइए और डाउनलोड करके अपना रिवीजन ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों इस सेशन में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगले सेशन में नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत दोस्तों।